जय श्री कृष्ण मित्रों, जो भी स्त्री पुरुष माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करते हैं और इसकी पुण्यदायिनी व्रत कथा को श्रवण करते हैं, उन्हें ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे जया एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और इसकी पावन व्रत कथा भी आपको हम सुनाएंगे। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तभी इसका संपूर्ण फल आपको मिलेगा। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो पुराणों में माघ के महीने को बड़ा ही पुण्यदायी माना गया है। इस माह में स्नान और दान करना बेहद उत्तम माना जाता है। कहा जाता है कि माघ महीने में स्नान, दान और व्रत का फल अन्य महीनों से अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा इस महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का विशेष महत्व होता है। तो माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। जया एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में ऐसा बताया है कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करता है, इसकी व्रत कथा को श्रवण करता है, उसे मृत्यु के पश्चात भूत प्रेत की योनि नहीं मिलती है। तो आइए अब हम जानते हैं जया एकादशी व्रत की तिथि क्या है, पूजन का श्रेष्ठ समय क्या है और पारण का समय क्या है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 31 जनवरी 2023 दिन मंगलवार को प्रातःकाल 11:55 पर होगी। यह तिथि अगले दिन 1 फरवरी 2023 बुधवार को दोपहर 2:01 तक रहेगी। ऐसे में उदयात तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 1 फरवरी 2023 बुधवार के दिन रखा जाएगा। तो जया एकादशी का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। 1 फरवरी को प्रातःकाल से लेकर सुबह 8:30 तक पूजन का उत्तम समय रहेगा। इस समय आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्धि नाम का योग प्रातःकाल 7:10 से आरंभ होगा, जो अगले दिन 2 फरवरी को प्रातःकाल 3:23 तक रहेगा। इसके अलावा जया एकादशी को इंद्र योग भी बन रहा है। इंद्र योग इस दिन प्रातःकाल से लेकर के प्रातःकाल 11:30 तक रहेगा। तो इंद्र योग भी पूजन पाठ के लिए बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो जया एकादशी व्रत पारण का समय इस प्रकार से रहेगा। 2 फरवरी 2023 को जया एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का समय प्रातःकाल 7:09 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 9:19 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवा करके इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो जया एकादशी व्रत की विधि इस प्रकार से है। एकादशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करें और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु जी के सामने इस व्रत का संकल्प लेवें और फिर भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करें। भगवान विष्णु जी को पीले पुष्प अर्पित करें और शुद्ध घी में हल्दी मिला करके भगवान विष्णु जी के लिए दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रख करके भगवान को अर्पित करें। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलावें। भगवान विष्णु जी को केले का फल अर्पित करें और गरीबों को भी केले का फल प्रसाद के रूप में बांटें। भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी का पूजन करें और गोमती चक्र और पीली कौड़ी की भी पूजा करें। इससे माता लक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा मिलती है। तो इस दिन पूजा अर्चना करने के पश्चात कर्पूर से भगवान की आरती उतारें, क्षमा प्रार्थना करें और सभी को प्रसाद वितरण करें। उसके पश्चात श्रद्धा पूर्वक बैठ करके जया एकादशी की यह पावन व्रत कथा श्रवण करें। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक एकाग्र चित्त से सुनने से इस व्रत का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है, समस्त पापों का नाश होता है। तो कथा इस प्रकार से है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, माघ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति मिल जाती है। कभी भूत प्रेत की योनि में नहीं जाना पड़ता है। तो अब मैं जया एकादशी की महिमा की कथा सुनाता हूँ।
अब तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे, तो 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी स्वेच्छा के अनुसार वन में विहार करते हुए बड़ी ही प्रसन्नता के साथ एक नृत्य का आयोजन किया था। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से जगत में प्रसिद्ध थी। तो पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने इंद्र की इस संगीत सभा में माल्यवान को देखा। अपने हाव भाव से पुष्पवती ने माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। माल्यवान भी पुष्पवती के रूप पर मोहित हो गया और गायन के सुरताल भूल गया। संगीत की लय टूट गई। संगीत प्रेमियों को यह सब बहुत ही बुरा लगने लगा। ये दोनों भी इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था, इसके साथ ही अप्सराएं भी थीं। तो परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए थे। चित्त में भ्रांति आ गई थी, इसीलिए वे शुद्ध गान नहीं गा सके थे। कभी ताल भंग हो जाता और कभी उनका गीत बंद हो जाता था। संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद ही बिगड़ गया था। सभा में उपस्थित देवों को बहुत ही बुरा लगा और यह देख करके देवराज इंद्र भी क्रोधित हो गए। संगीत तो एक पवित्र कला और साधना होती है। इस साधना को भ्रष्ट करना बड़ा ही अपराध होता है। इसी बात से क्रोधित होकर के इंद्र को अपना अपमान लगा। इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को श्राप दे दिया और कहा कि हे मूर्खों, अब तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित हो गए हो क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा भंग कर दी है। तो संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने सरस्वती जी की पूजा में विघ्न डाला है। अतः तुम्हें अब मृत्यु लोक में जाना होगा। तुमने गुरुजनों की सभा में संयम से रहने के नियम को तोड़ दिया है और लज्जाजनक प्रशंसक अपने गुरुजनों का भी अपमान कर दिया है। इसलिए अब तुम्हें देवलोक का निवास नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम, पिशाच, असंयमी जैसा जीवन व्यतीत करोगे। इंद्र के इस प्रकार का श्राप देने पर उन दोनों के मन में बड़ा ही दुख हो गया। श्रापवश दोनों मृत्युलोक में हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पा करके बड़े दुखी हो गए। अब वे बीहड़ वनों में भद्दी सूरतें लिए और अभक्ष भक्षण करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। हिमालय के शीतल प्रदेश की कंदराओं में उनका जीवन बड़ा ही कष्टमय था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछुड़ने का उन्हें बड़ा ही दुख था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन दोनों ने निराशा से घिर जाने के कारण प्रातः से ही जलपान तक नहीं किया और कोई पाप कर्म भी नहीं किया था। वे प्रभु का ध्यान करके अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे। कुछ फल खा करके दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे थे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा। सारी रात्र उन्होंने जाग करके व्यतीत की। श्री कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि हे राजन, संयोग से यह तिथि जया एकादशी व्रत की तिथि थी। दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण उनके पुण्य का कारण बन गया। अनायास ही उनका यह जया एकादशी का व्रत हो गया था। वस्तुतः जया एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही व्रत के प्रताप से, व्रत के पुण्य से और भगवान विष्णु जी की शक्ति से उनकी पिशाच योनि छूट गई। उन्हें पुनः अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा अपनी देह मिल गई। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हो गए। तब वे दोनों विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्पों की वर्षा करने लगे थे। स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने प्रसन्नता से देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज इंद्र उनको पहले जैसे रूप में देख करके आश्चर्य में पड़ गए। तो इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से तुमने किस प्रकार मुक्ति पाई है? अपनी भूल पर पछतावा हुआ। बड़ी विनम्रता से प्रणाम करके माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु जी की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत के करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई,
वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे वंदनीय रहते हैं। इसलिए आप दोनों हम सभी देवताओं के वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों आनंद से स्वर्गलोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो गई है। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पाकर के स्वर्ग में वास करता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ, जप, दान आदि से अधिक फलदायी होता है। जो मनुष्य जया एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे अवश्य ही स्वर्ग में वास करते हैं। जिसने जया एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक किया है उसने सब प्रकार का दान दे दिया है और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल सहज प्राप्त हो जाता है। तो यह जो कथा है भविष्योत्तर पुराण में वर्णित की गई है। इस व्रत में फलार्घ का विधान इस प्रकार से है। इस व्रत में गूंदगिरी के पाठे, ग्वार पाठे का सागार प्रातः काल लेना चाहिए। इसके अलावा दूध व कट्टू से बनी मिठाई और सामग्री और फल तथा मेवा आदि इस व्रत में लिए जा सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक पुण्य आपको भी मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।